नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। न्यूज नॉन स्टॉप की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको 50 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित की हत्या, गोली लगने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। बडगाम तहसील में काम करते थे राहुल भट्ट। बडगाम तहसील के दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल को मारी गोली। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस, घटनास्थल पर सीआरपीएफ की टीम मौजूद। बडगाम में भी कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की, राहुल भट्ट के लिए इंसाफ मांगा। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल भट्ट की हत्या पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जाहिर किया, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल भट्ट की हत्या पर उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा डर की भावना गहराती जा रही है और टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। राहुल के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मध्य प्रदेश के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, हिंसा के बाद हालात को सामान्य करने की कोशिश। कल दो गुटों में विवाद के बाद हुई थी झड़प। हनुमानगढ़ में हिंसक झड़प के बाद नियंत्रण में हालात, डीएम ने जानकारी दी, कहा जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। हनुमानगढ़ में झड़प के बाद रात 12 बजे से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया है। जिले के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी अब्दुल पर हिंसा करने और भड़काने का है आरोप। ज्ञानवापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे अजय मिश्र। कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम में 2 और वकील होंगे शामिल। अदालत ने ज्ञानवापी का तहखाना खोलने का दिया आदेश, 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए। ज्ञानवापी मामले में अदालत ने कहा सर्वे की जिलाधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग, पूरे परिसर में वीडियोग्राफी की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सेशंस कोर्ट का फैसला, सर्वे पूरा होने तक मस्जिद में कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, तहखाने का ताला खुलवाकर या फिर तोड़कर सर्वे करवाया जाए। सर्वे के दौरान कोई भी बाहरी आदमी नहीं होगा मौजूद। ज्ञानवापी केस में फैसला देने वाले जज का बयान, कहा साधारण केस को असाधारण बना दिया गया है, परिवार को रहती है मेरी सुरक्षा की चिंता। वाराणसी सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे टीम के नए स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह का बयान, कहा कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल से किया जाएगा मस्जिद परिसर का सर्वे। ज्ञानवापी का एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का इस पर बड़ा बयान, कहा अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी पर फैसले के बाद मोहसिन रजा की नसीहत, कहा विरोध करने वाले कानून और संविधान पर रखे विश्वास, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान की पत्नी का ट्वीट, शाफिया ने लिखा मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है, पुलिस से पति की जान को खतरा बताया। दिल्ली में जारी एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान, रोहिणी के काटजू मार्ग पर एमसीडी ने अतिक्रमण मुक्त करवाए। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पहुंचा नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर, मौके पर दिल्ली पुलिस की तैनाती। दिल्ली के पंजाबी मार्केट में चला बुलडोजर, लोगों ने किया हंगामा, स्थानीय लोगों ने एमसीडी कर्मचारियों से बहस की। असम के कछार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। हवाई अड्डे निर्माण के विरोध में चाय बागान मजदूरों ने लगाए पौधे, मौके पर अतिक्रमण हटाने वाली 200 गाड़ियां मौजूद रही। रांची भ्रष्टाचार मामले में आईएएस पूजा सिंघल सस्पेंड, ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच। झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार 4 दिन की ईडी के रिमांड पर भेजे गए। कुमार के घर से भारी मात्रा में मिला था कैश। पूजा सिंघल के सीए के घर से जब्त रुपयों में नकली नोट भी शामिल हैं। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक को सौंपी थी पैसों की जांच की जिम्मेदारी। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार का बड़ा खुलासा, कहा पूजा सिंघल के निर्देश पर कलेक्ट किए गए थे पैसे। पल्स अस्पताल के लिए बिल्डर को पूजा ने दिए थे 3 करोड़ रुपए। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम ने गिनवाई भारत की उपलब्धियां, कहा 98 देशों को भेजी गई 200 मिलियन कोरोना वैक्सीन, इंडिया की 90% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा। गुजरात में उत्कर्ष समारोह में लाभार्थी से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए, बच्ची को डॉक्टर बनने में मदद का वायदा किया। 13 और 14 जून को हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
4 और 5 जून को झारखंड के दौरे पर होंगे। जनजातीय सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन, फिर उठ सकती है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। चिंतन शिविर के लिए उदयपुर जा रहे हैं राहुल गांधी ने स्टेशन पर मौजूद कूलियों से बातचीत की। कल से राजस्थान में शुरू हो रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर। दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टाइम्स नाम नव भारत को बताया, उदयपुर में राहुल गांधी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने घेरा। जयपुर भेजने का प्रयास, राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी को टिकट देगी बीजेपी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा, बीजेपी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने को तत्पर, कांग्रेस ने ही उठाया था मुद्दा। चीन के शंघाई में लॉकडाउन हटने के बाद काम पर लौटे लोग, शहर में एक दिन में 1445 नए केस आए सामने, 565 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया में ओमाइक्रोन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि, पहली बार मास्क पहने दिखे किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, 3 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे 6ठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, राष्ट्रपति राजपक्षे ने बधाई दी। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे समेत 12 और नेताओं के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर हिंसक कार्रवाई का आरोप। श्रीलंका में कुछ समय के लिए कर्फ्यू उठाया गया, कोलंबो में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का संसद में बड़ा बयान, पिछली सरकार के मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले धमकी देने का आरोप लगाया। नॉर्थ मैसेडोनिया में नाटो का युद्धाभ्यास, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य बलों ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की चपेट में कई घर आ गए, करीब 20 मकान जलकर खाक हो गए। और स्लोवाकिया में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, धमाके से 20 से ज्यादा लोग घायल। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ के दौरे पर जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दिन के लखनऊ दौरे पर 16 मई की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। योगी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है। सभी मंत्रियों को इसके लिए RT-PCR टेस्ट करवाने के निर्देश दे दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत ज्यादा अहम है। योगी आदित्यनाथ ने जब दूसरी बार शपथ ग्रहण की थी तब मंच पर नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पर जा सकते हैं। यहां पर तमाम मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी। इसको लेकर चर्चाएं हैं क्योंकि सभी मंत्रियों के RT-PCR टेस्ट को लेकर निर्देश दिए गए हैं, और इसका सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के कामकाज को लेकर हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी विभागवार सब कुछ समझने की कोशिश करें। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ नजर आ सकते हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर दिल्ली से, जहां पर MCD के बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। मदनपुर खादर में कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और उसी पर गिरफ्तारी की गई है। अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में दरअसल भेजा गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी शाफिया ये कह रही है कि मेरे शौहर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस पकड़कर ले गई है। पिछले 4 से 5 घंटे में उनकी कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने इस बात का डर जाहिर किया है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उनकी जान का खतरा। बताया क्या है, अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन पत्नी ने जो बातें कही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लेकिन जान का खतरा वो बता रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने ट्वीट करके ये कहा है कि उनके पति को पुलिस 4-5 घंटे पहले लेकर गई थी, उसके बाद उनका कोई पता नहीं, उनको डर है। लेकिन जहां पुलिस की बात किया जाए तो पुलिस ने साफ तौर पे इस पूरे मामले में सबसे पहले मामला दर्ज किया। कई धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया। अमानतुल्लाह, उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अमानतुल्लाह सहित
5 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को ड्यूटी एमएम के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट में पेश किया गया, पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में फिलहाल जो है वो भेजा गया है। हाँ। और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने सबसे पहले, चूंकि जिस तरीके से आज पूरा एपिसोड हुआ, अमानतुल्लाह खान ने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे मदनपुर खादर, जहां पर जब एमसीडी कार्रवाई कर रही थी उस वक्त जमकर हंगामा हुआ। दिलचस्प ये भी अनुज कि जो आरोप उनकी पत्नी की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे वाकई कोई आधार है या फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो सिर्फ उन पर आरोप मढ़ दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़गाम से खबर है जहां पर कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने राहुल भट्ट को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। राहुल भट्ट को ऑफिस के अंदर गोली मार दी गई। बड़गाम के तहसीलदार दफ्तर में गोली मारी गई है। तहसील क्लर्क राहुल भट्ट जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। बड़ी बात यह है कि इंसाफ की मांग को लेकर कई लोग अब प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़गांव में आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीरी टाइगर्स ने ली है। हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इंसाफ की मांग की। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और लोग इस बात पर अड़े रहे कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की गई और जैसे आतंकी संगठन ने इस पर जिम्मेदारी ली है, सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं। सवाल एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर है कि घाटी में आखिर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं की हत्या किस तरह से की गई है 370 हटने के बाद, यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 34 से ज्यादा हत्या अब तक हो चुकी है। ये धारा 370 जब हटी है तो उसके बाद से ये स्थिति सामने आई है जब 34 से ज्यादा हत्या हुई है। आपको बता दें कि 14 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां के लोगों में डर होगा और सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा काम करने की जरूरत इस वक्त घाटी में नजर आ रही है। इन सब चीजों के बीच में बड़गाम में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद न सिर्फ कश्मीरी हिंदू या फिर कश्मीरी पंडित आक्रोश में है, बल्कि बीजेपी भी आतंकिस्तान को सख्त चेतावनी दे रही है। बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। कश्मीरी पंडित समाज के एक होनहार नौजवान ऑफिसर श्रीमान राहुल भट्ट साहब की जो निर्मम हत्या की गई है, ये अक्षम्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है। इस अक्षम्य अपराध की इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट ये कश्मीर में आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि वहाँ का माहौल ख़राब किया जाए। माहौल ख़राब करने में मिलिटेंट आउटफिट्स नहीं है, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इस प्रकार की कोशिश कर रही हैं। खास करके जो हमारी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से ये मिलिटेंट्स के हक में बयान दे करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। मारो एक ही बात, हम 30 बच्चे हैं, उनको भी मारो बात सिक्योरिटी कहाँ है हमें? आपको लगता है सिक्योरिटी? मैं आप ही से पूछती हूँ, सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है।
आतंक के खिलाफ आक्रोश की ये सबसे नई आग जम्मू कश्मीर में भड़क उठी है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये दर्द उन कश्मीरी पंडितों का है जिनके एक लाल को आतंकियों ने छीन लिया। बड़गाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल बड़गाम के तहसीलदार दफ्तर में सरकारी कर्मचारी थे। 2 आतंकी तहसीलदार के दफ्तर में घुसे, राहुल पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। खून से लथपथ राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई, हमेशा के लिए। कश्मीरी पंडित राहुल के टारगेट किलिंग के बाद यहां पर अभी कश्मीरी पंडितों ने सड़क को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया है। ये बड़गाम का वही इलाका है जहां पर राहुल रहते थे, यही कॉलोनी है। यहां से कुछ ही मीटर दूर पर लगातार हमने देखा कि कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं जहां पे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सवाल भी खड़ा होता है कि। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सस्पेंड कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ उनसे कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के रिमांड पर हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया है। झारखंड के उद्योग और खान सचिव थी पूजा सिंघल। कभी बोलबाला हुआ करता था, तूती होती थी इनकी, लेकिन आज के समय में पूजा सिंघल सस्पेंड कर दी गई हैं। झारखंड की महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी ऑफिस उन्हें ले जाया गया है। रांची के ईडी ऑफिस में उनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो तमाम अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। इधर अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, जहां अब्बास की गिरफ्तारी के रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकाने वाला मामला है। किसी भी वक्त अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब्बास अंसारी चुनाव के दौरान कह रहे थे अखिलेश यादव से कि आप अधिकारियों को कुछ दिन सस्पेंड मत कीजिएगा, उनका हिसाब किताब करेंगे। और ऐसे में अब उस मामले पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में वो गए थे, लेकिन कोर्ट पर वो जब गए तो फिर उसके बाद उन्हें झटका मिला। इधर आगे बढ़ते राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर उदयपुर में कल से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। बता दें आपको कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी जब यहां चिंतन शिविर में पहुंच रहे तो ट्रेन के माध्यम से वो उदयपुर जा रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने कूलियों से खास बातचीत भी की। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम तस्वीरें रहने वाली है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में कल से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। राहुल गांधी शिविर में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन से रवाना हुए। चेतक एक्सप्रेस के जरिए वो उदयपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस के कई और नेता ट्रेन से ही उदयपुर पहुंच रहे हैं। स्टेशन पर कूलियों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यात्रा कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता रंजीता झा ने उनसे खास बातचीत की। अब उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है चिंतन शिविर को लेकर, तो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ट्रेन से सफर करेंगे। भूपेश बघेल जी, ट्रेन से ये सफर है, कितना दिलचस्प होगा और क्या कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में दिख रही है? 2024 की तैयारी जी, और कई विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसके पहले कुछ विधानसभा भी है। हाँ, किस तरह से इसे देखते हैं? कितना नंबर है? 10 साल बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है और इस बार भी राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस नव चिंतन शिविर आयोजित कर रहा है। राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ ट्रेन में यहां दिल्ली से उदयपुर जाएंगे। आप मेरे पीछे यहां देख सकते हैं जो चेतक एक्सप्रेस है उसमें 2 बोगी जो है वो कांग्रेस के नेताओं के लिए रखा गया है, INC 1 और INC 2। INC 1 जो बोगी है बताया जा रहा है इसमें राहुल गांधी रहेंगे और वर्किंग कमेटी के कई जो नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो उनके साथ रहेंगे। कई सांसदों को भी उनके साथ यहां सफर करना है और यहां से उदयपुर जाएंगे। लगभग 11 घंटे से ज्यादा का ये सफर है। और ये बताएं आपको कि ये जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, ये कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसके बाद जो संगठन महासचिव है KC वेणुगोपाल, उन्होंने ये सुझाव राहुल गांधी के सामने रखा था और उसके बाद जो है वो इस पर इंप्लीमेंट किया गया। नेटा डिसूजा जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है वो हमारे साथ है। नेटा जी, आप भी इस
ट्रेन में सफर करेंगे, क्या कुछ मैसेज है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो अचानक बना, पहले से इसकी कोई तैयारी नहीं थी। क्या ये चुनाव मोड में कांग्रेस पार्टी पहले से ही दिखेगी? देखो, कांग्रेस पार्टी कभी हमेशा उस मोड में रहती है जो मोड जनता के लिए हित में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के हित की बात ना सिर्फ करती है पर लोगों के हित की लड़ाई लड़ती रहती है। और रही बात मोड की, तो कांग्रेस पार्टी और उनके सारे कार्यकर्ताएं जो है वो जनता के हित की लड़ाई लड़ने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ती है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो अपने सामान के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक एक कर नेता यहाँ पहुंच भी रहे हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। डॉक्टर अजय हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम बताया जा रहा है कि वर्किंग कमेटी के भी सदस्य और अलग अलग जो वरिष्ठ नेता है वो रहेंगे, और खासकर जो राहुल गांधी के युवा ब्रिगेड है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 90% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लोगों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक विमान दरअसल कैसे आग का गोला बन गया, हम ये भी आपको बता दें। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा और जुबान पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जब कांग्रेस पार्टी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आई। मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का शंखनाद किया। कांग्रेस नेता व्यापम चौराहे से सीएम हाउस की ओर बढ़ गए। रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पुलिस ने सभी को बैरिकेड लगाकर रोक लिया और फिर हंगामा मच गया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। विमान में भीषण आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुबार। दिल दहला देने वाला यह वीडियो जो किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसका दे। एक बार फिर देखिए दहला देने वाले इस वीडियो को। ये खौफनाक वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का है, जब एक हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान एक यात्री विमान रनवे से फिसल गया और देखते ही देखते विमान आग की भीषण लपटों में तब्दील हो गया। आग लगने से कम 40 लोग जख्मी हो गए। चीन की तिब्बत एयरलाइंस के एक यात्री विमान में आग लग गई, जिसमें 122 लोग सवार थे। जब विमान देश के दक्षिणी पश्चिम चोंगकिंग शहर से उड़ान भर रहा था। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार उस समय एक तिब्बत एयरलाइंस A319 उड़ान भरने ही वाली थी। फ्लाइट रडार 24 के आखिरी बार प्लेन को ट्रैक किए जाने के 1 मिनट बाद रनवे को बंद कर दिया गया था। भयंकर आग की लपटों में जलकर सब कुछ खाक। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जब अचानक एक घर में लगी आग आसपास के कई घरों तक पहुंच गई। आग की भीषण लपटों के बीच घर और आसमान में काले धुएं का गुब्बार। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर है, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वजह है हवा की तेज रफ्तार। 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जो आग में घी का काम कर रही है और आग की लपटें तेज होती जा रही हैं। आग ने इतना भीषण रूप ले लिया कि कम से कम 150 एकड़ तक उसकी लपटें पहुंच गई। प्रशासन मौके से लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। कार जलकर हुई खाक। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की है, जब अचानक पार्किंग में खड़ी एक कार धू धू कर जल उठी। फिर से देखिए
इन तस्वीरों को जब पूरी कार जलकर राख हो गई। भीषण गर्मी से आग लगने की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादा गर्मी और शॉर्ट सर्किट की वजह से कार राख में तब्दील हो गई। घटना जयपुर के प्रताप नगर गोदावरी अपार्टमेंट की है, जहां इस कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सिग्मा ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल धर्मपाल मौके पर पहुंचे और दमकल को मौके से बुलाया, लेकिन जब तक दमकल मौके पर पहुंची, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। दरअसल कार में उस दौरान भरा हुआ गैस सिलेंडर रखा हुआ था। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं। अगर सिलेंडर फट जाता तो इलाके में कई लोगों को नुकसान हो सकता था। भीषण आग की लपटों से मचा हड़कंप। ट्रेन की एक बोगी आग की लपटों के बीच और आसमान में काले धुएं का गुब्बार। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन की है, जब ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तभी इसकी एक बोगी से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। ट्रेन में 22 कोच लगे थे। ऐसे में आग देखकर हड़कंप मच गया। ट्रेन की जिस बोगी में आग लगी वो कोविड स्पेशल ट्रेन थी। बोगी में आग लगने से कुछ देर बाद ही आग की लपटें 2 बोगियों तक जा पहुंची। दुर्घटना में एक बोगी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग देखकर तुरंत फतेहनगर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही स्टेशन छोटा था, उस दौरान कोई ट्रेन भी ट्रैक पर नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। खुशी का माहौल था, शादी की शहनाई बज रही थी। ढोल नगाड़े से जश्न मन रहा था। तभी पल भर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। बारात की पंडाल में एंट्री हुई, तभी पंडाल में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवास भागने लगे। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की है। आग को बुझाने के लिए लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आग की लपटें ऐसी भयावह थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन शादी का पंडाल और मंडप सब कुछ जलकर खाक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। क्या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जम्मू कश्मीर में चैन से रह पाएंगे कश्मीरी पंडित? इधर राजस्थान में भी हिंसा की आग आखिर कब थमेगी, ये पता नहीं। लगातार गहलोत सरकार निशाने पर है। करौली से शुरू हुई हिंसा जोधपुर और भिलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई है। स्थिति क्या है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के साथ। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा का तूफान। इससे पहले भीलवाड़ा, अब हनुमानगढ़ में झड़प। तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ में झड़प के बाद की है। तनाव भरपूर है। दरअसल पहले विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता पर हमला हुआ, फिर माहौल बिगड़ गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और हमले के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नौहर इलाके में मंदिर के पास कुछ युवक बैठकें करते हैं और अक्सर छेड़छाड़ करते हैं। इस बात को लेकर वीएचपी नेता ने युवकों से पूछताछ की। उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और लोहे की रॉड से वीएचपी नेता के सिर पर चोट मारी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। हंगामा हुआ, पत्थर चले, जिसके बाद कई घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, कैसे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे के पूरे घर में आग लगा दी गई। राजगढ़ में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष के लोगों ने जब दूसरे पक्ष के लोगों से इसको लेकर बात करनी चाहिए तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इतनी हिंसा हुई कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि डीएम को मौके पर आना पड़ा। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च तक निकाला। और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़गाम तहसील में काम करते थे राहुल।
बड़गाम तहसील के दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल को गोली मार दी। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस, घटनास्थल पर सीआरपीएफ की टीम मौजूद है। बड़गाम में कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की। राहुल भट्ट के लिए इंसाफ के लिए नारेबाजी की गई। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राहुल भट्ट की हत्या पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जाहिर किया। कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल भट्ट की हत्या पर उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जाहिर किया। कहा डर की भावना गहराती जा रही है और टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। राहुल के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ज्ञानवापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे अजय मिश्रा। कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम में 2 और वकील शामिल होंगे। अदालत ने ज्ञानवापी का तहखाना खोलने का आदेश दिया। 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश। ज्ञानवापी मामले में अदालत ने कहा सर्वे की जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरे परिसर में वीडियोग्राफी की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सेशंस कोर्ट का फैसला, सर्वे पूरा होने तक मस्जिद में कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर कोर्ट के सख्त आदेश, तहखाने का ताला खुलवाकर या फिर तोड़कर सर्वे करवाया जाए। सर्वे के दौरान कोई बाहरी आदमी नहीं होगा। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआरपीएफ की टीम समेत भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ज्ञानवापी केस में फैसला देने वाले जज का बयान, कहा साधारण केस को असाधारण बना दिया गया, परिवार को रहती है मेरी सुरक्षा की चिंता। वाराणसी सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान, कहा फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। ज्ञानवापी सर्वे टीम के नए स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह का बयान, कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल से किया जाएगा मस्जिद परिसर का सर्वे। ज्ञानवापी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एसपी सिंह बघेल, कहा कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, कितना भी सच छिपा ले एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। ज्ञानवापी पर फैसले के बाद मोहसिन रजा की नसीहत, कहा विरोध करने वाले कानून और संविधान पर रखें विश्वास, शांति बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, कहा 4 महीने में निपटाएं सभी अर्जियां, विवाद में संबंधित मामलों की हो एक साथ सुनवाई। मथुरा मामले पर वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा शाही ईदगाह मस्जिद के पास की जमीन हमारे पूर्वजों की जमीन। ताजमहल के कमरे खोलने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। लखनऊ बेंच ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश मदरसों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान की पत्नी का ट्वीट, शाफिया ने लिखा मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है, पति की जान को खतरा बताया। दिल्ली में जारी एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान, रोहिणी के काटजू मार्ग पर एमसीडी ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पहुंचा नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर, मौके पर दिल्ली पुलिस की तैनाती। दिल्ली के पंजाबी मार्केट में चला बुलडोजर, लोगों ने किया हंगामा, स्थानीय लोगों ने एमसीडी कर्मचारियों से बहस की। असम के कछार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। हवाई अड्डे निर्माण के विरोध में चाय बागान मजदूरों ने पौधे लगा दिए। मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए 200 गाड़ियां पहुंची। इधर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने अपने 4 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ के कारोबारी को धमकी देने और 25 लाख मांगने पर एक्शन लिया गया। राज्य भ्रष्टाचार मामले में आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच। झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार 4 दिन की ईडी के रिमांड में भेजे गए। कुमार के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। पूजा सिंघल के सीए के घर से जब्त रुपयों में नकली नोट भी शामिल हैं। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक को सौंपी थी पैसों की जांच की जिम्मेदारी। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार का बड़ा खुलासा, कहा पूजा सिंघल के निर्देश पर कलेक्ट किए गए थे पैसे। पल्स अस्पताल के लिए बिल्डर को पूजा ने दिए थे 3 करोड़ रुपए। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सोरेन सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी रघुवर दास ने कहा हिम्मत है तो सीबीआई जांच करवा ले हेमंत सोरेन। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकाने का आरोप, सरकार ने दाखिल की चार्जशीट। मध्य प्रदेश के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हिंसा के बाद हालात को सामान्य करने की कोशिश। कल 2 गुटों में विवाद के बाद हुई थी झड़प। हनुमानगढ़ में हिंसक झड़प के बाद नियंत्रण में आए हालात। डीएम ने दी जानकारी, जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हनुमानगढ़ में झड़प के बाद रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया। आरोपी अब्दुल पर हिंसा करने और भड़काने का है आरोप।
ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने गिनवाई भारत की उपलब्धियां, कहा 98 देशों को भेजी गई 200 मिलियन कोरोना की वैक्सीन। इंडिया की 90% व्यस्क आबादी का टीकाकरण पूरा। गुजरात में उत्कर्ष समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जनता को संबोधित किया। गुजरात में उत्कर्ष समारोह में लाभार्थी से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। बच्ची को डॉक्टर बनने में मदद का वायदा किया। 13 और 14 जून को हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 और 5 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन, फिर उठ सकती है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। चिंतन शिविर के लिए उदयपुर जा रहे राहुल गांधी ने स्टेशन पर मौजूद कूलियों से बातचीत की। कल से राजस्थान में शुरू हो रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर। दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टाइम्स नाम नवभारत को बताया, उदयपुर में राहुल गांधी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस को घेरा, जहां जयपुर भेजने का प्रयास किया। राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी को टिकट देगी बीजेपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत बेहद तेज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने को तत्पर, तो कांग्रेस ने ही मुद्दा उठाया था। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होंगे उपचुनाव। 24 मई को 15 राज्यों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा चुनाव आयोग। पंजाब में नशे के खिलाफ सीएम भगवंत मान की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नशा बेचने वालों को किसी कीमत पर ना बख्शा जाए, ये बात भी कही। बिहार के इन्वेस्टर्स मीट पर बोले डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश पर चर्चा की। प्रदेश में है व्यापार की बड़ी संभावनाएं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले बीजेपी के संजय ठाकुर की चिट्ठी, लिखा पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगे, वरना ब्रजभूषण सिंह की तरह करता रहूंगा विरोध। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी के एमएलए का जबरदस्त विरोध किया गया। ट्रक ऑपरेटर्स ने सड़क जाम कर दी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ डीआरआई ने दाखिल की चार्जशीट। 430 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 25 मई को मामले की अगली सुनवाई। पंजाब के संगरूर में 21 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर आरोप लगाए। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में आदर्श की हत्या के दौरान सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्या के बाद बाइक पर भागते नजर आए, कैद हुए तीनों आरोपी। राजस्थान के भीलवाड़ा में होटल में लूट की गई, जहां 20 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने संचालक पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जोधपुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, पथराव के चलते कई लोगों के घायल होने की जानकारी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। जोधपुर में रेलवे कर्मचारी पर एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। जोधपुर के खंडी रेल गेट पर यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारात में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बिहार के रोहतास में समता पार्टी नेता सुनील पांडे के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग, डांसर सपना चौधरी भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और माफिया रिजवान जहीर की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने बलरामपुर में मकान, जमीन समेत खातों को सील कर दिया। कानपुर में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी हिरासत में, पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जहां हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के बनासकांठा में शादी के पंडाल में अचानक आग लग गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कैंटीन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लग गई आग, जहां कोविड वार्ड के तौर पर रिजर्व की गई थी ट्रेन। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जोधपुर में रेलवे कर्मचारी पर एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। जोधपुर के खंडी गेट पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रतलाम में गोरखपुर बांद्रा ट्रेन पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ते ने पूरे ट्रेन की तलाशी ली। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला से बदमाश चेन झपट कर फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में सड़क पर स्टंट का एक और मामला सामने आया। कार पर उल्टा बैठकर एक शख्स ने स्टंट किया। पुलिस कर रही है कार्रवाई की तैयारी। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 गौ तस्करों को गोली लग गई। साइबर ठगों ने बीजेपी सांसद राजू बिस्टा के बैंक खाते से 10 लाख रुपए उड़ा दिए। व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर फ्रॉड को दिया अंजाम। एफआईआर दर्ज। बीपीएससी पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर कॉपी टाइम्स नाम नवभारत के पास। एफआईआर में आईएएस अधिकारी के मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया गया। एलआईसी आईपीओ प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पॉलिसी धारकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख।
हनी ट्रैप में फंसा एयरफोर्स का जवान ISI के लिए जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। ब्रह्मोस एयर मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का हुआ सफल परीक्षण, जहां भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI की टेस्टिंग। 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख मनोज पांडे, LAC पर सेना की तैयारियों की और सुरक्षा का जायजा लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत अपने स्टैंड पर कायम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा, हर घटना पर हमारी नजर, जल्द खत्म हो जंग। राजस्थान में गर्मी को लेकर 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज तो येलो अलर्ट भी लागू। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में भारी बारिश के चलते एक ब्रिज टूट गया, लोगों को आने जाने में हो रही है भारी दिक्कतें। असम के डीमा में असाओ में लैंडस्लाइड, जहां सड़कें और ट्रेन ट्रैक बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से बंद। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 1032 नए केस आए सामने, संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। चीन के शंघाई में लॉकडाउन हटने के बाद काम पर लौटे लोग, शहर में एक दिन में 1445 नए केस, 665 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया में ओमाइक्रोन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि, पहली बार मास्क पहने नजर आया किम जोंग उन। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे, 6ठी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ, राष्ट्रपति राजपक्षे ने दी बधाई। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे समेत 12 और नेताओं के देश छोड़ने पर रोक, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर हिंसक कार्रवाई का आरोप। श्रीलंका में कुछ समय के लिए कर्फ्यू उठाया गया, कोलंबो में पेट्रोल पंप पर भारी गाड़ियों की लाइनें नजर आई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का संसद में बड़ा बयान, पिछली सरकार के मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले धमकी देने का आरोप लगाया। नॉर्थ मैसेडोनिया में नाटो का युद्धाभ्यास, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इटली के सैन्य बलों ने किया युद्धाभ्यास। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की चपेट में आए कई घर, करीब 20 मकान जलकर खाक हो गए। स्लोवाकिया में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, धमाके से 20 लोग घायल हो गए। नॉर्थ कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया परीक्षण, 3 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का हुआ सफल परीक्षण। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को मिला नया टेस्ट कोच, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम बने टीम के हेड कोच। जल्द रिलीज होगी फेमस वेब सीरीज आश्रम 3, इसका ट्रेलर हुआ रिलीज, टीजर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, बॉबी देओल के साथ नजर आएंगी ईशा गुप्ता। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट में कहा, नया अवतार मिलने पर वापस आऊंगी। जल्द शुरू होगा नया कॉमेडी रियलिटी टीवी शो, अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन होंगे शो के जज। और बेंगलुरु में खुले नाले में गिरे कन्नड़ गायक अजय वारियर, नगर निगम ने नाले को छोड़ा था खुला, हादसे में गायक को आई गंभीर चोटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के कोने कोने की वीडियोग्राफी की जाएगी, मस्जिद के तहखाने खोले जाएंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या टिप्पणी की, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वीडियोग्राफी पूरे हिस्से की होगी। मई के 20 इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अदालत के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस तरह काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर फाइनल फैसला आ गया। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलें मान ली, मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। सबसे पहले कोर्ट के आदेश में क्या है ये जान लीजिए। पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे की कार्यवाही शुक्रवार से शुरू होगी। इसे 17 मई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। पुराने कमिश्नर यानी अजय मिश्रा बदले नहीं जाएंगे। दरअसल मुस्लिम पक्ष शुरू से ही कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग कर रहा था। इसको लेकर उसने अदालत में अर्जी भी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अजय मिश्रा बतौर कमिश्नर सर्वे में शामिल होंगे। कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कमिश्नर बनाया है, यानी अब सर्वे के लिए 3 एडवोकेट कमिश्नर शामिल होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का रहस्यमयी तहखाना खुलेगा। ज्ञानवापी की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। 17 मई तक कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट सौंपेंगे।
अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। उनके साथ ही 2 और अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर कट आदेश दिया गया है कि वीडियोग्राफी पूरे हिस्से की होगी और उसके लिए जो सिक्योरिटी मुहैया करानी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है। इसके साथ ही जितनी भी आपत्तियां थी उनको जो अजय मिश्रा को लेकर लगाई गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसको सिरे से कोर्ट ने नकार दिया है। कमीशन अपनी कार्रवाई को पूरा करेगा। कमीशन उन हिस्सों में जरूर जाएगा जहां पर वो वीडियोग्राफी करना चाहता है और उसके लिए संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। 17 तारीख को कोर्ट कमीशन को अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में सौंपनी है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2 और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार जी के साथ एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण परिसर की सुनिश्चित करवाएंगे। जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, जिलाधिकारी और गृह सचिव समेत सबको इसमें सुनिश्चित कराया गया कि वो कार्रवाई को संपूर्ण भाग में करा के सुनिश्चित कराएं और 17 मई के बीच इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। डीएम पूरी सर्वे प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। जिला प्रशासन सर्वे टीम को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी। सर्वे की कार्यवाही में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ के कमिश्नर, डीजीपी और इसके साथ ही वाराणसी के डीएम को निर्देशित किया गया है कि कमीशन की कार्रवाई को पूरा करने के लिए जो भी इंतजाम चाहिए वो आपको मुहैया कराने होंगे। आरोप ये भी है कि मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को काम नहीं करने दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने वीडियोग्राफी का विरोध किया। ऐसे में कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि सर्वे के दौरान कौन कौन अंदर होगा। सर्वे टीम के सदस्य, प्रशासन के अधिकारी, ज्ञानवापी मस्जिद के कर्मचारियों को छोड़कर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। यानी कोई भी नमाजी और बाहरी लोग परिसर में नहीं होंगे। मस्जिद परिसर के बाहर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो स्पेशल कमांडोज के अलावा जो सिविल पुलिस के जवान हैं उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। दरअसल पिछली बार हमने देखा था कि सर्वे के पहले दिन जो जुमे की नमाज को अदा करने के लिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे और इस दौरान न सिर्फ हंगामा किया गया बल्कि नारेबाजी भी की गई थी और इसी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था का जो मसला था वो उठा था। और इसके मद्देनजर अब चूंकि एक बार फिर से सर्वे का आदेश दिया गया है, लिहाजा जिला प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं रखना चाहता। जाहिर है ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा है, ऐतिहासिक है। सवाल ये है क्या ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा और आगरा में भी सर्वे होगा? क्या ज्ञानवापी की तर्ज पर देश की ऐसी जगहों का सच भी सामने आएगा जिनको लेकर विवाद है? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। अंकित त्यागी, रविकांत राय के साथ आशुतोष सिंह, वाराणसी, टाइम्स नाउ नवभारत। खबर आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, हम अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन समाज को बांटने की साजिश रच रहा है? आज हनुमानगढ़ में 2 समुदायों के बीच माहौल खराब हुआ तो कल भीलवाड़ा में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति थी। एक रिपोर्ट देखिए और स्थिति समझिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नफरत की आग में जलते 2 समुदाय जब आपस में भिड़े तो मंजर खूनी हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, मारपीट में कई घायल हो गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता सतवीर सहारण पर हमले के बाद माहौल गरमाया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया।
मंदिर का मुल्ला बैठा पर मुसलमान मंदिर का आगे बैठे रस्सी है छोटे लेडीज वीडियो का दोनों काम आपने एक नहीं जाना चाहिए सब। दरअसल ये मामला महिलाओं की छेड़खानी से जुड़ा है। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ महिलाओं की शिकायत थी, लड़कों का एक गुट मंदिर के पास आते जाते महिलाओं को छेड़ता है, फप्तियां कसता है। इस शिकायत के बाद विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता सतवीर सहारण मौके पर पहुंचे। जब सतवीर ने उन युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और लोहे की रॉड से सतवीर के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यही वो जगह है, यहाँ पे सतवीर सहारण जो हैं, जिनको शिकायत मिली थी कि यहाँ पर मंदिर में जो लड़कियाँ या औरतें आती हैं उनको छेड़खानी करने के लिए कुछ गुंडा तत्व प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पे बैठते हैं, उनको रोकने के लिए ही सतवीर सहारण ने उनसे कहा था कि आप यहाँ पे मत बैठा करिए। इसी बात को लेके उनका जो है उनके साथ पिटाई की गई है। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नोहर रावतसर सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वीएचपी के महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा का आरोप है कि सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने वाला है। अब प्रशासन की इस नीति के खिलाफ, सरकार की इस नीति के खिलाफ सभी जगह ज्ञापन दिए जाएंगे। पूरे प्रांत में विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देगा और इस घटना का कड़ा विरोध करेगा और समाज से ये आग्रह करेगा कि समाज को अब इस जो तुष्टीकरण की ये जो नीति अपना के कांग्रेस सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ मुखर होकर के समाज को हिंदू संगठनों के साथ आना चाहिए। उधर आनन फानन में हालात को संभालने के लिए जिला प्रशासन एक्शन में आया। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। एसजी, आईजी, कलेक्टर समेत अधिकारियों की पूरी फौज मौके पर पहुंची। अफवाहों को रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। घायल वीएचपी नेता सहारण का बीकानेर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है और जो भी असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, राजस्थान में गड़बड़ी कौन फैला रहा है? एक के बाद एक शहरों में दंगे क्यों हो रहे हैं? पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? दंगों की साजिश की खबर पुलिस को पहले क्यों नहीं लगती? मुख्यमंत्री कहते हैं इसके पीछे राजनीतिक वजह है, तो सवाल उठता है कि कौन राजनीति कर रहा है? सरकार उसके बारे में जानकारी रखती है तो एक्शन क्यों नहीं लेती? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राजस्थान में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आने वाले वक्त में ऐसे कौन से कदम उठाएगी सरकार जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरें लगातार जारी हैं।